नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस अमल की बात करेंगे वो अमल जालिम शोहर को काबू में करने का ख़ास अमल है। नाज़रीन, अक्सर औरतें शोहर के जुल्म का शिकार रहती हैं। अगर वो हक़ पर हैं, खुदा न खास्ता शोहर वाकई जालिम है और वो वाकई मज़लूम है, हर तरीके से कोशिश करती है कि अपना घर बसाए, अपने घर में खुश रहे, शोहर के हकूक़ का मुकम्मल ख़याल रखती हैं, खाना वगैरह, कपड़े वगैरह और उसके तमाम हकूक़ जो अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ किए वो तमाम के तमाम हकूक़ वक्त पर अदा करती हैं। सास ससुर और बाकी तमाम घर वालों, नंद या देवर वगैरह के तमाम हकूक़ अच्छे से अदा करने की कोशिश करती हैं, मगर उसके बावजूद शोहर उससे खिंचा खिंचा रहता है और घर में सही से बात नहीं करता, उसके हकूक़ अदा करने में गफलत करता है और उसकी किसी भी बात को नहीं मानता जो कि जायज़ बात हो। याद रखें नाज़रीन कराम कि अक्सर देखा गया है कि गलतियां औरतों की होती हैं, लेकिन यहाँ हम जो अमल आपको पेश कर रहे हैं वो अमल अगर औरत अपने आप को तोले और पूरा पाए कि मैं हकीकतन 100% ये तमाम काम कर रही हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ज़िम्मे लगाए हैं, उसके बावजूद भी शोहर जुल्म करता है और शोहर बीवी की कदर नहीं करता या बीवी के ऊपर बेजा जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, गाली वगैरह देता है और किसी सूरत भी चैन और सुकून से जीने नहीं देता। अगर औरत चाहती है कि वो इसी घर में खुश रहे और इसी शोहर के साथ खुश रहे तो इंशाअल्लाह ताला ये नक्श जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं ये आप बनाएं और इस्तेमाल करें। ये आपको स्क्रीन पर हम चंद अल्फाज दिखा रहे हैं, ये अल्फाज आप गौर से देखें। ये आपने इसी तरीके से लिखने हैं, काले पेन से आप इसको लिखेंगे। पहले नीचे एक लंबी लकीर लगा देंगे, उसके बाद 1 1 8 8 1 1 1 5 6 6 1 1 9 9 1 1 9 1। इन अल्फाज को आप ऐसे ही लिखेंगे और उसके साथ हुक्म लगा देंगे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ दर मोहब्बत गिरफ़्तार गर्द। फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आप शोहर और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। नाज़रीन, याद रहे कि ये तावीज़ पैर में पहनने का है, उल्टे पैर में, इसीलिए अगर आपके शोहर का नाम अच्छा है यानी कि इसमें इलाहिया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नामों में से है तो नाम नहीं लिखेंगे बल्कि नाम के आदाद निकाल कर उसके आदाद लिख देंगे और उसकी वालिदा का नाम भी अगर मोहतरम नामों में है तो उसके भी आदाद लिख देंगे। ये नक्श आप जुमेरात या जुम्मे को ज़ोहर की नमाज के बाद बनाएंगे। काले पेन से बनाना है, अगर बेहतर रहेगा कि बेरी की लकड़ी का कलम बनाकर उससे आप इस नक्श को लिखें तो फ़ायदा दोगुना होगा। बवजह मजबूरी आप इसे काले पेन से भी लिख सकती हैं। आम स्याही वाले जो आम पेन होते हैं, काले रंग का पेन हो, उससे लिखकर इसका मोमजामा करना है। मोमजामा करके इसे काले कपड़े में सीकर डोरी की मदद से बाएं पैर में बांध लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि वही शोहर जो कल तक बात तक न करता था अब आपसे बात करने के लिए बेचैन रहता है, आपकी इंशाअल्लाह हर जायज़ बात मानेगा। ये नक्श हमने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया है क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें बेटियां हकीकतन बहुत दुखी होती हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, ये सिर्फ़ उनके लिए है। इसको आप बहुत गौर से समाअत फरमाएं कि इस अमल को नाजायज़ हरगिज़ मत कीजिएगा वरना रिजत का शिकार होने का ख़तरा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इस अमल से पहले आप सदका ज़रूर देंगी। सदका अमल में कामयाबी में आपका मुआविन साबित होता है। अल्लाह ताला आपको
نیک کاموں میں، جائز کاموں میں آپ کو کامیاب فرمائے، آمین۔ ناظرین، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیجیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں، اپنے ملنے جلنے والوں اور اپنے ہمسایوں کا بے حد خیال کریں، اپنے والدین کی خصوصی عزت کریں، اپنے ساس سسر پر خاص طور پر مہربانی فرمائیں۔ یہ بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، ان کو اپنا والد اور والدہ ہی سمجھیں اور ان کی اسی طریقے سے قدر اور عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاسین شاہ جباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔